यह राजकुमारी बन के रही हो, वह रानी बन के रहना, और तुम्हारा रौब बना रहे, इसलिए वो किशनगंज वाली 11 एकड़ की जमीन है ना, आज ही तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तुम्हारा धाक बना रहना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है माँ, और मेरी छोटी माँ से बात हुई थी, मैंने यहाँ हार वाली गलतफहमी भी दूर कर दी है। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छोटकी की तो बात ही मत करो हमारे सामने। उसने जो किया, उसकी कितनी भी लीपा पोती कर ली जाए, वो समय पलट के नहीं आएगा। हमारी तो बेइज्जती हो ही गई ना। लेकिन माँ, छोटी माँ का मन जो कह रहे हैं वो सुनो तुम। सुरभि जी। जी जी। आप भाभी को समझाइएगा। अब आप ही देखिए, आज सवेरे से आरती के साथ फोन पर बतिया रही है। क्या सोचेंगे ससुराल वाले? अरे जो सोचना है सोचने दो। यहाँ छोटकी ने सत्यनारायण जी की पूजा रखवाई है, नहीं तो तुम्हारी पसंद की सब चीजें बनवा के भेज देते हम। अरे सुल्तानगंज है ही कितना दूर, आधे घंटे में पहुंच जाता। माँ, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। देख, हम जो कह रहे हैं ना, दीदी हम जरा बात कर लें आरती से। हेलो, कैसी हो बेटा? हम ठीक है छोटी माँ। देखिए ना माँ, बस ऐसी परेशान होते जा रही है। आज तुम्हारे घर में कुलदेवी गुसाई की पूजा होगी ना, तो समय से तैयार हो जाना, नहीं तो ससुराल वाले बोलेंगे हमने लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। अच्छा, रखते हैं फोन। दीदी, ऐसे बिटिया का घर कैसे बसेगा? अब यहाँ से मोह छूटेगा नहीं तो वहां मोह कैसे पड़ेगा? और कहते हैं ना, शादी के बाद बेटी का घर मायका नहीं ससुराल हो जाता है, तो दीदी वही उसका घर है अब। अरे वाह छुटकी, हमारी बेटी विदा होके कहा गई, तुम तो हमको ही पाठ पढ़ाने लग गई। दीदी हमारा मतलब ये ना। हम तुम्हारा मतलब समझ रहे हैं। अरे हमसे अच्छा धर्म को निभा सकता है? इस भेष को देख के समझ नहीं आ रहा तुम्हें? और भूल गई हो तो बता दे तुमको, हम बड़े हैं तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। बेटी ससुराल में बढ़ के नहीं रहेगी तो दबा दी जाएगी, समझी? क्या चल रहा है? छुटकी से पूछे ना बाबूजी, हमको दुनियादारी सिखा रही हैं। बेटी को ससुराल में कैसे बसाया जाए, इसका ज्ञान अब हमें इनसे लेना होगा बाबूजी। दो जी। बाबूजी वो बड़की बहू तुमसे औहदे में भी बड़ी है और उम्र में भी बड़ी है। वो जो कुछ बोलती है इस परिवार के भलाई के लिए बोलती है। कहाँ फेंक दिया था सुमन? नंदिनी, अंधेरे में कुछ पता चलता है क्या? इधर ही तो फेंका था। वो लड़का इस हद तक गिर जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। आज तो जाती तुम्हारी सुमन, वो तो सही समय पर अंशुमन जी आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। मिल गया। धीरे बोल, अगर किसी ने देख लिया ना तो।
क्या हुआ? पूजा शुरू नहीं हुई क्या? हो गई भैया। तो तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। चले? चलो। तुम मेहमान हो तो पहले तुम। हाँ, लेकिन हम तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, तो पहले तुम। नो नो नो, मतलब मेरे हिसाब से लेडीज फर्स्ट, सो तुम पहले, है ना? लेडीज, गर्ल, और वो भी आज की गर्ल, तो पहले तुम जाओगे। अच्छा, हैज योर विश। अरे सुनो, सारा बर्तन खाली है, कुछ खाना नहीं बनाई क्या? ठीक है, फोन रखो, बाहर से मंगा कर कुछ खा लीजिए। अभी लकड़ी का चूल्हा और गैस का चूल्हा पे हमसे खाना नहीं बनेगा। अब खाना बनेगा तो बिजली के माइक्रोवेव पे, ऑटोमेटिक। लेकिन हमारे हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया है जो बाहर से खाना आएगा? कुबेर का खजाना तो तभी अपने हाथ लग गया था जब अपने शिखर को क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बंगलोर भेजे थे। अपना शिखर? ताना मत मारिए, मौका है, तनी बुद्धि लगाइए, सोचिए कैसे शिखर हमारी फूटी किस्मत पर ना सोने चांदी का ताज बिठा सकता है। कैसे? आप किए ना अक्ल की बात। देखिए, शिखर का ब्याह अपने सुमन की सहेली नंदनी से हो जाए तो माला माल हो जाएंगे हम लोग। अरे देखे नहीं सुरभि जी को, जो अपनी विधवा जेठानी की बेटी के ब्याह में इतना सोना चांदी लुटाई, वो खुद अपनी बेटी के ब्याह में हीरा जवाहरात से तराजू पे बिठा के तौल देगी। अच्छा, तो ये कहिए ना कि शिखर को बेचने के सपने संजोए जा रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। खाना कुछ बनाई नहीं हो, खामा का ख्याली पुलाव पक गया। पुलाव तो पकेगा सुमन के मामा, और पकवान का मजा भी हम अकेले लेंगे, देखते जाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्ते। दादाजी, जी चलो बेटा। रजिस्ट्री हो गई। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि नियति ने जो निर्धारित कर रखा है उसे हम मनुष्य नहीं बदल सकते। जैसे मनुष्य की जन्म तिथि और समय पहले से ही तय है, उसी प्रकार मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में किस जीवन संगिनी के साथ प्रवेश करेगा, नियति पहले से ही निर्धारित कर चुकी होती है। व्रत कथा में जिसकी रुचि ना हो, उसके संस्कार तो वैसे ही होंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान विष्णु को लोग काल, कोई ईश, कोई सत्य, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण के नाम से पुकारेगा। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु सनातन सत्यव्रत रूप धारण करके लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। जो भी घटित होगा उनकी इच्छा से होगा। अरे 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 संभल जा, कहाँ जा रही है तू? सुमन दीदी, संभालो संभालो। इसे आप संभाल लो, बाकी हम संभाल लेंगे।
स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण प्रकथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंशुमन बेटा, जी ये जमीन के कागजात हमारे कमरे में रखा। जी तानाजी। सवा करोड़ महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के साथ इसे सिद्ध किया है बेटा। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। बस ये माला कभी गले से मत उतारना। ये माला अगर कभी इसके पास ना रही तो जिसके पास भी रहेगी वो सुमन का रक्षक होगा। क्या क्या मतलब? अरे वही मुझे लगा कहीं तूने फिर से तो नहीं फेंक दिया। सुमन, हम इसे घर पे तो ले आए, अगर किसी को पता चला ना तो न जाने क्या होगा। डोंट वरी नंदिनी, अब तक किसी को नहीं पता चला है ना, आगे भी पता नहीं चलेगा। और जैसे ही हमें मौका मिलेगा ना, हम इसे तुरंत गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। टेंशन मत। नंदिनी, नंदिनी, अंशुमन भैया आज तो मर गए। सुमन, नंदिनी कहाँ है? नंदिनी तो यहाँ नहीं है। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है। वैसे ये तुम्हारी माला देने आया था मैं। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। थैंक यू। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कान्हा जी, आप तो सब जानते हैं, आप ही रास्ता दिखाइए। एक माँ के मन में संजोया सपना या आंखों के सामने जो घटा, क्या सच है? सुरभि जी,
आपके मन में कोई संशय है क्या? संशय नहीं झाजी, कान्हा जी कुछ संकेत दे रहे हैं। लेकिन सुरभि जी, ये भी तो हो सकता है कि वो महज एक संजोग हो। झाजी, संयोग ही तो संकेत होता है। अब देखिए ना, ये संजोग नहीं तो और क्या है। हम सुल्तानगंज गए महादेव से अपने राम के लिए सीता मांगने, तो सुमन भी हमें वही मिली। और ये संयोग ही तो है कि शादी के समय सुमन घर में आ गई। आपको नहीं लगता हमारी आंखें जिसे तलाश रही हैं वो सुमन ही है? अच्छा सुमन, अगर वो ब्लैकमेलर तुम्हें परेशान करा तो मुझे बताओ। मैंने सब पता लगा लिया है लोग क्या करते हैं। इन लोगों का काम ही है। वो तुम्हें सोशल मीडिया के थ्रू परेशान कर रहा था। देखो, मैं बहुत आसानी से उनको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। इनकी पूरी की पूरी गैंग खत्म हो जाएगी। नहीं 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 अंजुमन जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर इन सब में पुलिस इन्वॉल्व हो गई ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा सुमन। मेरे होते हुए तुम्हारी कभी कोई बदनामी नहीं होगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बिना हेजिटेशन के बोल देना, ओके? तुम अपना ख्याल रखो और उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। सुमन, तूने सब कुछ अपने साथ ले लिया। तुझे कितनी बुरी दोस्त मिली हूं ना मैं। नहीं नंदिनी, दोस्त बुरे नहीं होते, बस सिचुएशंस बुरी होती है। और तुम तो बेस्ट हो। अब तुम ही बताओ, हमारा यहाँ पे कौन है? अगर इन सब में तुम्हारा नाम आ गया तो राय बहादुर खानदान की कितनी बदनामी होगी। और हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सही कह रही है। बदनामी तो मैं भी नहीं होने दे सकती अपने दोस्त की। अब कोई बदनामी नहीं होगी। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बदनामी कैसी? नंदिनी, नंदिनी तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं छोड़ो नंदिनी, का नाम है दो प्लीज नंदिनी। नहीं सुमन, इतनी कच्ची दोस्त भी नहीं हूँ यार कि अपनी गलती के दाग तेरे चरित्र पे लगने दूं। तेरी जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। हटो सामने से। हमने कहा हटो सामने से नंदन। नंदन हमारा हाथ छोड़ो। नंदन हमारा हाथ छोड़ो। हम इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है नंदन, प्लीज। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ बाहर झाड़ियों में क्या ढूंढ रही थी तुम? मैंने खुद देखा था तुम्हें बैग में कुछ छुपा देना। माँ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत, कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नंदनी किसी प्रॉब्लम में है
और सुमन उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं शादी वाले दिन से नोटिस कर रहा हूँ। नंदिनी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और सुमन उसे संभालने की कोशिश कर रही है। बात क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। बात जो भी हम तुम्हें वो नहीं बता सकते, हमें देरी हो रही है, हमारा हाथ छोड़ो। नंदन नाम है मेरा, मक्खन नहीं है जो पिघल जाएंगे, ठीक है? जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता हाथ नहीं छूटेगा, नो चांस। सब मुझे सर जी ऐसे ही नहीं कहते। नंदन प्लीज हमारा हाथ छोड़ो। बताओ पहले। नंदन हमारा हाथ छोड़ो। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हाथ नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, मैं आता हूं। नंदिनी प्लीज फोन उठाओ।